अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार बीफ मलाई बोटी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। तो और इसका बनाना भी बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। बस आप इसमें मसाला लगा लें और फ्राई पैन में बना लें। आप चाहें तो इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले एक फ्राई पैन लेंगे और कुछ मसाले भूनेंगे। इसके लिए हमें क्यूमिन सीड चाहिए 1 टेबल स्पून, और धनिया साबित जो है 1 टेबल स्पून लेंगे, और ड्राइड रेड चिलीज़ 6 अदद ले लेंगे, और काजू 8 से 10 ले लें, और बादाम भी। ये दोनों चीज़ें जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और काली मिर्च लेंगे। इन सब चीज़ों को जो है हम फ्राई पैन में हल्का सा भून लेंगे। जब हल्का गर्म हो जाए फ्राई पैन तो उसमें ये डालकर कुछ देर उसको भूनें। काजू जो है चूँकि मेरे पास भुना हुआ था तो इसलिए मैं उसको नहीं भून रही हूँ, बाकी सारी चीज़ों को भूनेंगे। धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च और बादाम हल्का हल्का भून लिया है मैंने 3 से 4 मिनट। और उसके बाद जो है इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो उससे पहले जो है फ्राई पैन में मज़ीद 2 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे, और साबित लहसुन और ग्रीन चिलीज़ 5-6 साबित लहसुन ले लें, और 3-4 ग्रीन चिलीज़ लेके उसको हल्का सा जो है हल्की आंच पे फ्राई करें। जब अच्छी से खुशबू आने लगेगी तो फिर उसको निकाल कर हम पीसेंगे। ये उसको मैंने 3-4 मिनट जो है हल्की आंच पे फ्राई कर लिया है। अब जो है मसाला जो रोस्ट किया था इसको जो है ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से जो है इसको ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। ये सब मसाले से जो है बहुत अच्छी खुशबू आएगी बीफ के अंदर, और काजू और बादाम डालने से उसका काफ़ी नट्टी फ्लेवर आएगा और बहुत ही मलाई टाइप का लगेगा। अभी मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है। और अब जो है 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया था, और अभी जो हमने लहसुन और हरी मिर्च फ्राई की थी वो डाल के थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको जो है पीस लेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून मैं जो क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये इस तरह से कैन में भी आता है, आप चाहें तो नेस्ले का जो 200 ग्राम वाला आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम हैवी क्रीम जो है 2 टेबल स्पून डालें, और 1 टेबल स्पून दही डालें। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम मलाई बोटी बना रहे हैं तो इसलिए इसमें मलाई डालना ज़रूरी है। अब जो है उसमें जो हमने खुश्क मसाला बनाया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर पीस लेंगे। तो ये एक मसाला तैयार हो जाएगा। ये जो है सब चीज़ों को मिला के हमने पीस लिया है। अब जो है बीफ की बोटी मैंने 750 ग्राम ले ली है, आप 1 किलो तक भी ले सकते हैं। और उसके छोटे छोटे से चौकर क्यूब बना लें। और फिर उसमें जो है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है आधा टीस्पून, और सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड किया है। सॉल्ट और मिर्चें जो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इसमें 3 टेबल स्पून जो है पपाया पेस्ट डालेंगे, ताकि जो है गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। क्योंकि ये मलाई बोटी हम बना रहे हैं तो इसे बिल्कुल नरम, सॉफ्ट और जूसी होना चाहिए। अब ये मसाला जो हमने सब मिक्स किया था वो डाल देंगे, और उसको फिर 3 से 4 घंटे के लिए हम रख देंगे। ये गरम मसाला पिसा हुआ डाला है 1 टीस्पून। बहुत ही लजीज ये बोटियाँ बनती हैं, और बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी। अब ये 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल मैंने डाल दिया है। मैंने वही ऑयल यूज़ किया है जिसमें हमने अभी ग्रीन चिली और लहसुन जो है फ्राई किया था। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और जो है आप कुछ घंटों के लिए इसे रख दें, और
उससे पहले जो है मैं इसमें कोयले का धुआं भी दूंगी। कोयले को जो है आग पे अच्छी तरह से जलाकर फिर किसी फॉइल में रख के आप इसमें रखें और ऊपर जो है तेल डाल दें तो इस तरह से स्मोक इसमें आ जाएगा। अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं तो फिर इस स्मोक देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि मैं इसको फ्राई पैन में बनाऊंगी तो इसलिए मैंने इसको कोयले का धुआं दे दिया है। आप चाहें, अगर आप बारबेक्यू करना चाहें तो आप सीखों पे लगा के बारबेक्यू भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये मलाई बोटी बनती है और बहुत ही मज़ेदार जायका इसका होता है, तो आप लोग जो है इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इससे मेरे आने वाली हर रेसिपी आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। अब ये सारे मैंने जो है लकड़ी की स्क्रूज पे लगा लिया है। अब एक पैन मैंने गरम कर लिया है, मीडियम हाई गरम किया है, उस पर जो ऑयल लगा कर फिर आप जो है सारी सेखें रख दें। इसको जो है आप पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, साथ में सैलेड वगैरह रख सकते हैं, रायता बना सकते हैं। अब इस तरह से जो है मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने जो है रख दिया है इसको और तकरीबन 4 से 5 मिनट एक साइड पे ये पकेगा। फिर उलट पुलट के जो है आप चारों तरफ से इसको जो है तैयार कर लें तो तकरीबन 12 से 13 मिनट में जो है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा और ये बहुत ही नरम, सॉफ्ट और गला हुआ होगा। इस तरह से जो है पलट दें 4-5 मिनट के बाद और फिर चारों तरफ से जो है उलट पलट के इसको आप रेडी कर लें। क्योंकि हमने सारे मसाले इसमें भून के डाला है, ड्राई फ्रूट डाला है, क्रीम डाला है, तो ये बहुत ही जो है मज़ेदार, मुंह में डालते ही जो है वो घुल जाएगा। तो ये व्यूअर्स रेडी हो चुका है। उसके बाद जो है मैंने इसे सर्व कर दिया है, तो आप लोग जो है इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी है। तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।